हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 3 सोल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg of apple and 2 kg of grapes is 300 rupees. Represent the situation algebraically and geometrically. ये हमारा सवाल है। साथियों, इस सवाल को भी हम ठीक उसी प्रकार सोल्व करेंगे जिस प्रकार हमने इस एक्सरसाइज में पिछले 2 सवालों को सोल्व किया है। अर्थात सबसे पहले हम इसे एल्जेब्रिक रूप में लिख लेंगे, उसके बाद इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट अज्यूम कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज x। 1 kg एप्पल का प्राइस हमने मान लिया x और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज y और 1 kg ग्रेप्स का रेट हमने मान लिया y। तो पहली कंडीशन के अनुसार 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस कितना हो गया हमारे पास? 2 kg एप्पल का हो गया 2x और 1 kg ग्रेप्स का हो गया 1y। अर्थात 2x + y = 160। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गया। इसी प्रकार कंडीशन 2 के अनुसार 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 4 kg एप्पल का हो गया 4x और 2 kg ग्रेप्स का हो गया 2y। अर्थात 4x + 2y = 300। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अर्थात हमने इस सवाल को बीजगणितीय रूप में लिख लिया। अब हमारे सवाल के अनुसार रिप्रेजेंट दी सिचुएशन एल्जेब्रिकली। तो इस स्थिति को एल्जेब्रिकली किस प्रकार निरूपित करेंगे? हमें लिखना होगा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज, सबसे पहले इक्वेशन 1 को रख लेंगे, फिर हम इक्वेशन 2 को रख लेंगे। यही हमारा बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब इस सवाल का हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन 1 को लेना होगा। ये हमने इक्वेशन 1 को लिया, फिर इसे ठीक पहले की तरह ही 1 वेरिएबल टर्म में रख लेना होगा। हमने इक्वेशन 1 को 1 वेरिएबल टर्म में रखा, फिर हम एक टेबल बनाएंगे। ये हमने एक टेबल बनाई। अब इक्वेशन 1 में हम x का मान अज्यूम करेंगे और y का मान निकालेंगे। हमने x का मान अज्यूम किया, इफ़ x इज 0 देन y इज 160। y का मान हमें 160 प्राप्त हुआ। फिर x इज 50 देन y इज 60। y का मान हमें 60 प्राप्त हुआ। फिर इफ़ x इज 60 देन y इज 40। y का मान हमें 40। y का मान हम यहाँ पर 40 रख देंगे। ये हमने 40 रख दिया। फिर हम ठीक इसी प्रकार इक्वेशन 2 को लेंगे, 1 वेरिएबल टर्म में रख लेंगे। ये हमने y = 300 - 4x/2 1 वेरिएबल टर्म में रख लिया। एक टेबल बनाएंगे, ये टेबल बनाई। x का मान अज्यूम करेंगे, इफ़ x इज 0 देन y इज 150। y का मान हमें 150 प्राप्त हुआ। इफ़ x इज 50 देन y इज 50। y का मान हमें 50 प्राप्त हुआ। फिर दोबारा अज्यूम किया, इफ़ x इज 60 देन y इज 30। y का मान 30 प्राप्त हुआ। इस प्रकार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए हमें x और y के 3 कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए। अब कोऑर्डिनेट प्राप्त होने के बाद हमें इन्हें ग्राफ पेपर पर अंकित करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले एक ग्राफ पेपर लेना होगा। ये हमने एक ग्राफ पेपर लिया। अब ग्राफ पेपर पर देखिए, खाने हमारे पास 10-12 खाने हैं और हमारे इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 160, 50 ऐसे आ रहे हैं। तो ये हमारे ग्राफ पेपर पर यदि एक एक खाने को 1 पॉइंट के बराबर मानेंगे तो आ नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले स्केल मानना होगा। ये हमने स्केल माना। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर = 10। अर्थात x अक्ष पर हमने माना 1 सेंटीमीटर = 10। इसी प्रकार y अक्ष पर y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 20। स्केल के अनुसार हम
ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर मान अंकित कर लेंगे। ये हमने अंकित कर लिया एक्स अक्ष पर और इसी प्रकार वाई अक्ष पर अंकित कर लिया। अब हम इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट लेंगे और उन्हें ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। हमारा पहला कोऑर्डिनेट है एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर 160। ये हमने पहला कोऑर्डिनेट अंकित किया। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट है एक्स अक्ष पर 50 और वाई अक्ष पर 60। इसे अंकित करेंगे। यह आया एक्स अक्ष पर 50 और वाई अक्ष पर 60। फिर तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा है एक्स अक्ष पर 60 और वाई अक्ष पर 40। ये हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट हमने ग्राफ पेपर पर अंकित कर लिया। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट को ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर जो बिंदु बनते हैं उन सभी बिंदुओं को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें इक्वेशन 1 के लिए एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेटों को लेंगे। इक्वेशन 2 का पहला कोऑर्डिनेट है एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर 150। ये लिया। दूसरा कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष पर 50 और वाई अक्ष पर भी 50, तो इसे अंकित किया तो यहाँ पर आया बिंदु। फिर तीसरा कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष पर 60 और वाई अक्ष पर 30, ये हमने तीसरा कोऑर्डिनेट लिया। अब इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेटों को ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर हमें जो बिंदु प्राप्त हुए उन बिंदुओं को ज्वाइन करने पर हमें इक्वेशन 2 के लिए भी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार ये हमारा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया इस स्थिति का। पर ग्राफ पेपर देखने से हमें प्रतीत होता है कि यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर दो समानांतर लाइनें प्राप्त होती हैं, अर्थात दो पैरेलल लाइन बनती हैं। तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अर्थात इसके कोई भी हल नहीं होंगे, अर्थात इसका कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, अर्थात यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोई भी हल नहीं रखता है। यदि ग्राफ पेपर पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अंकित करने पर दो पैरेलल लाइन आती हैं, अर्थात तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ऐसी स्थिति में हमें एक्स और वाई के जो गुणांकों का अनुपात क्या प्राप्त होता है? ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो जब हम पैरेलल लाइन प्राप्त करते हैं तो हमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ये दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमें पैरेलल लाइन प्राप्त हुई है कि ये कंडीशन बन रही है या नहीं। वेरिएबल इक्वेशन 1 में वेरिएबल x का गुणांक है 2 और इक्वेशन 2 में वेरिएबल x का गुणांक है 4। तो 2/4, इसी प्रकार y के गुणांक है 1 और इक्वेशन 2 में 2, तो 2/4 इक्वल टू 1/2। 2/4 को कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2। बट अचर गुणांक है इक्वेशन 1 में 160 अपॉन इक्वेशन 2 में अचर गुणांक है 300। तो 160/300 को कैंसिल करने पर 1/2 प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं when we found parallel line then a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस प्रकार साथियों हमने इस क्वेश्चन का एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किया। आशा करता हूँ कि आपको बहुत सही लगा होगा, ठीक से समझ आया होगा। यदि समझ आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और फिर भी यदि समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू साथियों, कीप लर्निंग विद 1-2।